बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आज मैं हाज़िर हूँ ज़कात के मसाइल को लेकर। मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, ज़कात इबादतों में से एक ख़ास इबादत है जो इस्लाम का एक रुकन है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के मुताल्लिक़ 82 मकामात पर कुरान पाक के अंदर ज़कात की अफजलियत, ज़कात की अहमियत और ज़कात देने की ताकीद फ़रमाई है। और इसी तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बेशुमार मकामात पर ज़कात की अदायगी का हुक्म फ़रमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़कात इस्लाम का पुल है। एक दूसरी जानिब बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मरक़ूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मालिक निसाब है और अगर उसने ज़कात की अदायगी न की तो कल बरोज़े क़यामत उसका माल एक गंजे सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा और उसके गले में लिपट जाएगा। बंदा पूछेगा तू कौन है, तो वो सांप कहेगा मैं तेरा माल हूँ जिसकी ज़कात तूने अदा न की थी। हज़रात मोहतरम, ये ज़कात क्या है? जवाब, ज़कात फ़र्ज़ है मालिक निसाब पर। इसका इनकार करने वाला काफिर और न देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहक़ है, और अदा में ताख़ीर करने वाला गुनहगार और मरदूदुश शहादत है। ज़कात किसे कहते हैं? ज़कात अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन है जिसे सदक़े वाजिबा भी कहते हैं। शरीयत में साहिब निसाब का अपने मखसूस माल को ख़ास शराइत के साथ, जो शरीयत ने शराइत बताई है, उन शराइत के साथ अपने माल से वो हिस्सा निकाल करके फ़कीर को देकर उस फ़कीर को उस माल का मालिक बना देना ही ज़कात कहलाता है। ज़कात के माना क्या हैं? ज़कात के माना है पाक होना और पाक करना। यानी वो आपने ज़कात अदा कर दी तो आपका माल पाक और साफ़ हो गया, और अगर आपने सही तरीके से ज़कात अदा न की और ज़कात का एक रुपया भी आपके रकम में दाखिल रहा तो आपके सारे माल को नापाक कर देगा और ज़ाइल होने का भी अंदेशा है। ज़कात फ़र्ज़ होने की चंद शर्तें हैं इस्लाम ने जो शरीयत ने मुंतखब फरमाई हैं। उनमें से पहली शर्त यह है कि मुसलमान होना। ज़कात मुसलमान पर वाजिब है, गैर मुसलमान यानी काफिर पर ज़कात नहीं। अब अगर कोई मुसलमान हो गया तो जो अय्याम, जो दिन उसने कुफ्र के माहौल में गुजारे, उन कुफ्र के अय्याम की ज़कात वो नहीं अदा करेगा, बल्कि जब से मुसलमान हुआ तब से वो जोड़ा जाएगा, उसके बाद ज़कात की अदायगी करेगा। नंबर 2, बालिग होना। नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं। नंबर 3, आकिल होना यानी अक्लमंद होना। मजनू पर, पागल पर ज़कात का हुक्म नहीं। नंबर 4, आज़ाद होना यानी लौंडी और बांदी या ग़ुलाम पर ज़कात का हुक्म नहीं। नंबर 5, मालिक को मिल्के ताम हासिल होना अपने माल पर, यानी उसके पास जो माल हो उस माल पर बंदा कुदरत रखता हो, कब्ज़ा रखता हो, इख्तियार रखता हो, काबिज़ हो अपने माल पर, उस पर ज़कात है। मिसाल के तौर पर बंदे के पास निसाब भर माल है मगर वो दरिया में गिर गया या रास्ते में गुम हो गया या कहीं जंगल में या किसी और मकाम पर उसने ज़मीन में दफन कर दिया था, मगर उसको याद न रहा और उसे मिला नहीं माल, तो एक ज़माने के बाद उसे वो माल दस्तयाब हुआ, ख़्वाह वो तालाब या पानी से हो जहाँ वो गुम हुआ था, या ज़मीन के अंदर दफन किया था, या जो है किसी ने गसब कर लिया था, गवाही उसके पास नहीं थी। फिर भी अगर उसको एक अरसा के बाद अगर उसको मिलता है
तो जितने दिनों में उसका माल उसके पास नहीं था उसके ऊपर ज़कात का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो उस माल पर कब्ज़ा नहीं रखता था, उस माल पर कंट्रोल नहीं रखता था, उस माल पर इख्तियार नहीं रखता था, उस माल पर वो काबिज़ नहीं था। तो लिहाजा मालिक को अपने माल पर मिल्के ताम का हासिल होना ज़रूरी है, यानी अपने माल पर दस्तरस रखना ज़रूरी है। गुम हो गया था, बाद में मिला, तो जब तक गुम था तब तक का ज़कात उस पर नहीं। नंबर 6, हवाइज असलिया, यानी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद उसके पास माल हो तो उस पर ज़कात है। हाजत असलिया के अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, ज़िंदगी के मसाइल में दरपेश होने वाले जो चीज़ें हैं, लवाज़मात ज़िंदगी जो ख़ास हैं, उन चीज़ों के अलावा उसके पास अगर माल हो तो उस पर ज़कात है। नंबर 7, कर्ज़ से फारिग होना, यानी उसके पास 1 लाख रुपया है, वो ज़कात दे सकता है, मगर वो 1 लाख रुपया ही वो किसी और का बाकी है, तो गोया वो मकरूज़ हो गया, अब वो कर्ज़ से फारिग नहीं है, लिहाजा उस पर ज़कात का हुक्म नहीं। कर्ज़ का माल जो जितना वो कर्ज़ है उतना माल वो जुदा कर दे, उसके बाद देखे अगर वो मालिक निसाब बचता है तब उस पर ज़कात है, वरना नहीं। नंबर 8, माले नामी होना, यानी माले नामी उस माल को कहते हैं जो बढ़ने के हुक्म में है। अब वो या तो हुक्मन बढ़ता हो या अमलन बढ़ता हो। मसलन सोना, चांदी या इनके ज़ेवरात, सोना चांदी के, नकदी माल, ख्वाह वो बैंक में हो या अपने पास हो, माले तिजारत, और साइमा यानी चराए पर छोड़ी जाने वाली जानवर वगैरह। नंबर 9, माल शरीयत के मुताबिक, शरीयत के वज़ा करदा, शरीयत के बताए हुए निसाब तक उसका माल पहुँचता हो। मसलन 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या उसके पास नकदी हो। 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या नकदी, कुल मिलाकर के उसके पास अगर सोना चांदी नहीं सिर्फ नकदी है तो इतना नकद उसके पास होना चाहिए कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी वो ख़रीद सकता हो। अगर इतना माल उसके पास नहीं है कि 52.5 तोला चांदी ख़रीद सके, फिर भी उसके पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है और कुछ नकदी है, तो सोने का दाम और चांदी का दाम और नकदी को मिलाया जाए, इतना बन जाता हो जितने से वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हो, तो उसके ऊपर ज़कात है, वो मालिक निसाब है। और 10वां नंबर, साहिब निसाब पर कमरी साल का पूरा होना, यानी 1 साल उसके माल पर गुजरा हो। बहुत से अहबाब क्या करते हैं कि 1 साल अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक याद रखते हैं और जोड़ते हैं, ऐसा नहीं। अंग्रेज़ी के मुताबिक 365 दिन होते हैं 1 साल में, और कमरी साल के मुताबिक 354 या 55 दिन 1 साल के अंदर होते हैं। अंग्रेज़ी और कमरी यानी इस्लामी साल के माबैन तकरीबन 10 से 11 दिन का फासला है। अब अगर किसी ने अंग्रेज़ी साल के मुताबिक ज़कात की अदायगी की तो गोया उसने 10 से 11 दिन उसने ताख़ीर कर दी, क्योंकि इस्लाम के अंदर इस्लामी जो तारीख़ है उसमें 1 साल के अंदर 354 या 355 दिन होते हैं और अंग्रेज़ी साल में 365 दिन होते हैं। तो तकरीबन 10 या 11 दिन जो है उसके ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए अगर उसने अंग्रेज़ी के मुताबिक दिया तो उसका 10 या 11 दिन ताख़ीर से देना हुआ।
लिहाजा वह गुनहगार होगा, क्योंकि ताख़ीर से देने वाला गुनहगार और मरदूदुश शहादत है। तो ऐसा न करें। फिर भी अगर कोई तारीख़ याद नहीं रख पाता या कमरी तारीख़ से आशना नहीं है, तो उसको चाहिए कि साल में रमज़ान का कोई एक दिन ख़ास कर ले। अब ये भी नहीं कि इस बार उसने 4 रमज़ान का हिसाब किया, 4 रमज़ान की तारीख़ में हिसाब किया, और फ्यूचर में आने वाले साल के रमज़ान में उसने 10 रमज़ान को हिसाब किया अपने माल की, तब भी उसकी ताख़ीर हो गई। लिहाजा अगर इस बार 4 रमज़ान को अपने सारे माल का हिसाब किया, तो आने वाले साल में, फ्यूचर में, अगले रमज़ान की मुबारक तारीख़ में वो 4 ही रमज़ान को वो हिसाब करेगा अपने माल का, तभी उसका 1 साल होगा। हो सके तो 1 साल के अंदर ही ज़कात की अदायगी कर दी जाए। ताख़ीर करना ये दुरुस्त नहीं, गुनाह है। बहुत से लोग तिजारत करते हैं और उनमें वो निसाब का जायज़ा नहीं ले पाते, माल इतनी होती है कि वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते, या उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे पास माल कितना। होना ये चाहिए कि आजकल जिसके यहाँ भी माल आता है, हर किसी के पास बिल और बाउचर होता है, उसके हिसाब से वो हिसाब लगा सकता है कि फ़ला महीने में कितना माल आया, फ़ला महीने में कितना माल आया, फ़ला महीने में कितना माल आया, कितना मौजूद है, कितना बिक गया। तो जो मौजूद है उसका हिसाब कर ले। फिर भी अगर वो नहीं लगा सकता तो एक ये अंदाज़ा लगाए कि हमारे पास इतना माल है, हम इतने माल को अगर एक साथ बेचना चाहें तो ये माल कितने का है। ईमान और अक़ीदे की रोशनी में उसका हिसाब लगाए कि ये माल अगर मैं इतने का दूंगा तब मेरा नुकसान नहीं होगा, ये माल इतने का है, इतने से 1 रुपये में कम नहीं लूँगा। तो जो अंदाज़ा उसने लगाया उसी अंदाजे के मुताबिक अब वो ज़कात अदा कर दे। बहर कैफ होना ये चाहिए कि एक एक रकम का हिसाब किया जाए, एक एक रुपये का हिसाब किया जाए। एक भी रुपया आपके माल में ज़कात रह गया तो उसके ज़रिए से आपका माल बर्बाद हो सकता है, आपका माल ख़राब हो सकता है और आपका माल तो नापाक हो ही जाएगा। ज़कात की बेशुमार हिकमतें हैं। ज़कात का ताल्लुक़ चूँकि इक़्तिसादियात से है, इसलिए इस्लाम के माशरे में इसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की तरह बताई गई है। और ज़कात की देने की एक हिकमत यह है कि ज़कात देने से माल पाक हो जाता है और माल में बरकत होती है। ज़कात देने की एक दूसरी हिकमत यह भी है कि माशरे के नादार मुफलिस अफराद यानी फ़क़रा व मसाकीन की मदद होती है। और एक ये भी हिकमत है कि इंसान का नफ्स बख़ीली व कंजूसी जैसी बुरी सिफ़ात व गुनाहों से महफूज हो जाता है। माल की नेमत की वजह से इंसान उसके दिल में अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र बजा लाने का जज्बा पैदा होता है। इसलिए नाज़रीन किराम, ज़कात का हिसाब करके एक एक पाई का हिसाब करो, फिर ज़कात अदा करो। आप ज़कात अदा करेंगे जो उसके अहल हैं, जो उसके लायक हैं, फ़कीर हैं, गुरबा हैं, उन्हीं को आप हज़रात ज़कात देंगे। 2.5% आपको ज़कात देनी है, यानी 100 रुपया के अंदर आपको 2.5 रुपया ज़कात देना है। यानी 40 रुपये में 1 रुपये, 100 रुपये में 2.5 रुपया और 1000 रुपया में 25 रुपया आपको ज़कात देना है। अगर 10,000 आपके पास है तो 250 रुपया आपको ज़कात देना है। और अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 2,500 रुपये आपको ज़कात देना है। इसी तरीके से आप हिसाब लगा लें, 2.5% ज़कात आपको देनी है। बहुत से अहबाब ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों के शादी के लिए माल जमा कर लेते हैं, नकदी रख लेते हैं या सोना या चांदी रख लेते हैं और वो परेशान है कि उनका भी ज़कात देना पड़ेगा। वो तो लड़की की शादी के लिए रखा, ऐसा नहीं है, बल्कि उस पर भी ज़कात है। अगर उस माल की मालिक वो लड़की है तो अगर वो बालिग है तो उस पर ज़कात है। अगर लड़की बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो उसके वर्सा, उसके वालिदैन पर ज़कात है कि उस माल की ज़कात अदा करें, अगर वो माल निसाब तक पहुँचता है। और अगर नाबालिग है तो उसके वालिदैन उसकी ज़कात की अदायगी करें। अगर वो लड़की बालिग है तो वो लड़की ख़ुद अदा करे।
जो जिस माल का अहल है वो उसकी ज़कात अदा करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जेवर मेरी बीवी के हैं इसलिए मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ, किस पर ज़कात होना चाहिए, मुझ पर तो। हाँ ठीक है, ज़कात उस पर है जो उस माल की मालिक हो। अगर उसकी मालिक उसकी औरत है तो उसके औरत पर ज़कात वाजिब है, उस पर लाजिम है कि वो ज़कात अदा करे, और अगर उसका मालिक शौहर है तो उस पर लाजिम है कि वो ज़कात अदा करे। सोना, चांदी, माले तिजारत या नकदी, इन सारे मामलात में ज़कात की अदायगी है। 2.5% आप ज़कात की अदायगी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और फलाह पाते हैं वो जो ज़कात देते हैं। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि मुकम्मल हिसाब के साथ हम और आप ज़कात की अदायगी करें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ज़कात देने वाले की ज़मानत है और उसके लिए आखिरत में जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।